हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीनी मांझे से कमसिन लड़का जख्मी, जिले जगत्याल के मेटपल्ली में वाक़या। रियासत तेलंगाना जगत्याल जिले के मेटपल्ली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां चाइना मांझे से एक कम उम्र लड़का जख्मी हो गया। मुकामी अफराद और बच्चे के माँ बाप के मुताबिक के दुब्बावाड़ा इलाके में घर के सामने खेलते हुए श्री हास 4 साल नामी बच्चे के गले में अचानक चाइना मांझा उलझ गया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। जख्मी लड़के को फौरी तौर पर निजामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर ने बच्चे के गले पर 20 से ज़ायद टाँके दिए। मुकामी लोगों का कहना है कि अगरचे हुक्काम की जानिब से चाइना मांझे पर पाबंदी के ऐलानात और अवामी बेदारी की मुहिम चलाई गई है, इसके बावजूद मुकामी तौर पर अब भी चाइना मांझा फरोख्त हो रहा है। बल्दी इंतखाबात, चीफ मिनिस्टर के मुत्तहदा अजला में इंतखाबी जलसे। तेलंगाना में बल्दियात के इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी तमाम इलाकों में क्लीन स्वीप करने की मनसूबाबंदी कर रही है। इस सिलसिले में कल गांधी भवन में मुनक्किदा TPCC और PSC के इजलास में अहम फैसले लिए गए। इस मनसूबे के तहत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 9 मुत्तहदा अजला में जलसों से खिताब करेंगे, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर के ये जलसे 3 फरवरी से 9 फरवरी तक मुनक्किद होंगे। इन जलसों की जिम्मेदारी वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी को सौंपी गई है। रेवंत रेड्डी 3 फरवरी को महबूब नगर में पहले जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बदउनवान जमात KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी बदउनवान जमात है। तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के बाद अवामी फलाह और बहबूद के बजाय सिर्फ तबाही और मिसमारी की सियासत को फरोग दे रही है। असेंबली हल्के कोल्हापुर जिले महबूब नगर के कांग्रेस कायदीन ने कल तेलंगाना भवन पहुंचकर KTR से मुलाकात की और BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत में इख्तिदार हासिल करने के लिए अवाम से कभी पूरे न होने वाले ढेर सारे वादे किए, जिन पर भरोसा करते हुए अवाम ने कांग्रेस को वोट दिया। इख्तिदार हासिल करने के 2 साल मुकम्मल होने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, जिस पर आज रियासत के अवाम कांग्रेस को वोट देने से अपने पछतावे का इजहार कर रहे हैं। KTR ने कहा कि कांग्रेस की इन्हदामी सियासत का आगाज महबूब नगर में माजूर अफराद की कॉलोनी मुनहदम करने से हुआ, जो इंतहाई अफसोसनाक और गैर इंसानी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी कमजोर और मजबूर तबकात के घरों को तोड़कर फख्र का इजहार करे, वो कभी अवामी हमदर्दी की दावेदार नहीं हो सकती। KTR ने कहा कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में तरक्की और फलाह और बहबूद को तरजीह दी गई, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ वादों और बयानात तक महदूद होकर रह गई है। KTR ने अवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस के दावों और ज़मीनी हकीकत के दरमियान फ़र्क को समझे और तेलंगाना के मफाद में होशियार हो जाएं। उन्होंने रियासती वजीर जय कृष्णा राव को इख्तिदार का पुजारी करार देते हुए कहा कि वो जब तक BRS में थे KCR की जी हुजूरी करते थे। कांग्रेस में अपनी वजारत को बरकरार रखने के लिए अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खुशामद करते हुए BRS को तनखीद का निशाना बना रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में रात भर दुकानात खुली रखने की इजाज़त। हुकूमत की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में कल सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तमाम महकमाजात को रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों के ज़िम्मन में ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने गुज़िश्ता बरसों की तरह रमज़ानुल मुबारक के दौरान रात भर दुकानात खुले रखने और कारोबार की इजाज़त के फैसले से ओहदेदारों को वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान बरक़ी और आब रसानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाए और मसाजिद की तरफ कचरे की नक्कासी और सेहत और सफाई के खुसूसी इंतजामात किए जाएँ। इजलास में फैसला किया गया कि साबिक़ की तरह मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी जाएंगी, जो ज़रूरी इंतजामात की निगरानी करेंगे। शहर में 2 रोज़ा मेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खुसूसी सफाई मुहिम, शऊर बेदार करने ओहदेदारों को कमिश्नर JHMC की हिदायत। JHMC की जानिब से 12 और 13 जनवरी को शहर में मेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। ये मुहिम स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाई जाएगी, जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक के ज़ायद चीज़ों की वसूली, इनकी अलाहदगी और साइंसी तरीके से तलफी को यकीनी बनाना है। मुहिम के दौरान बड़ी छोटी बैटरियाँ, UPS सिस्टम्स, बरक़ी आलात, टेलीकॉम से मुतल्लिक़ आलात, नाकारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स को इकट्ठा किया जाएगा। जमाशुदा ई-वेस्ट यानी ज़ाया और नाकारा चीज़ों को गाड़ियों के जरिए विदुंडगल में वाक़े ई-वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाया जाएगा, जहां इनकी तल्फी की जाएगी। JHMC कमिश्नर RV कन्नन ने बल्दी ओहदेदारों से कहा कि वो 9 जनवरी से ही इस सिलसिले में शहरियों में शऊर बेदार करें। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, मुख्तलिफ इलाकों और कॉलोनीज़ के जिम्मेदारों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs, कॉरपोरेटर्स और दिगर से ताउन तलब किया जाए। RV कन्नन ने जोनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाएं, ताकि हैदराबाद को साफ सुथरा, सरसब्ज और शादाब बनाया जा सके। JHMC के प्रॉपर्टी टैक्स के लिए OTS स्कीम का ऐलान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC ने अपनी वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS स्कीम 2025-26 को जारी रखने का ऐलान किया, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को बकायात पर जमाशुदा सूद में 90% रियायत देकर बड़ी राहत फराहम की गई है। मालिकीन जायदाद अपने तवील अरसे से पेंडिंग वाजिबात, टैक्स की असल रकम और जमाशुदा सूद का सिर्फ 10% एक ही बार में अदा कर सकते हैं। बकिया 90% सूद मुआफ कर दिया जाएगा, जिसका मकसद टैक्स दहिंदगान पर माली बोझ कम करना और इन्हें रजाकार
सालाना तौर पर टैक्स की अदायगी की तरगीब देना है। जेएचएमसी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो इस महदूद मुद्दत के मौके से फ़ायदा उठाएं और शहर की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। इस स्कीम के तहत अदायगियाँ मुख्तलिफ ज़राए से आसानी से की जा सकती है। इनमें बशमूल माई जेएचएमसी मोबाइल एप्लीकेशन, मी सेवा मराकिज़, जेएचएमसी सिटीजन सर्विस सेंटर्स और दीगर ऑनलाइन अदायगी के प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। जेएचएमसी हुक्काम का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स की बरवक्त अदायगी न सिर्फ शहरियों को अपने अकाउंट्स दुरुस्त करने में मदद देती है, बल्कि ये हैदराबाद भर में शहरी बुनियादी ढांचा और अवामी खिदमात को भी मजबूत बनाती है। अजहरुद्दीन के कौंसिल के लिए इंतखाब की राह हमवार। मोहतरमा की कविता सदर तेलंगाना जागृति के तेलंगाना कानून साज कौंसिल से इस्तीफा कबूल कर लिए जाने के बाद वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन को अंदरून 6 महीने कौंसिल की रुकनीत की फराहमी की राह हमवार हो चुकी है। बताया गया है कि निज़ामाबाद इदारे जात मुकामी से साबिक़ रुकन कौंसिल की कविता का इस्तीफा कबूल किए जाने के बाद अब जबकि रियासत में शहरी बल्दियात के इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है और आइंदा महीने के अवाखिर तक इस अमल को मुकम्मल कर लिए जाने के इम्कानात हैं। कहा जा रहा है कि शहरी बल्दियात में निज़ामाबाद बल्दिया से बल्दी सीट के मखलूआ होने के सबब मार्च के अवाखिर या अप्रैल के अवाइल में जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस उम्मीदवार बनाकर कौंसिल के लिए मुंतखब करवा सकती है। ज़राए के मुताबिक 2023 असेंबली इंतखाबात से पहले वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हल्का असेंबली कामारेड्डी से मुकाबला का इरादा जाहिर किया था और उन्होंने कामारेड्डी का दौरा करके दावेदारी भी पेश की थी, लेकिन साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कामारेड्डी से मुकाबले के ऐलान पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी में मुकाबला किया था। क़वानीन के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन को अप्रैल 2026 से पहले असेंबली या कौंसिल की रुकनीत हासिल करना लाजमी है और इन्हें वजारत का हलफ दिलाए जाने से पहले इनका नाम गवर्नर कोटा में कौंसिल के लिए पेश किया जा चुका है, लेकिन यह मसला अब भी पेंडिंग का शिकार है, जिस पर इनकी वजारत को खतरात का खदशा जाहिर किया जा रहा था। लेकिन अब जबकि कविता की सीट खाली हो चुकी है तो कांग्रेस इन्हें निज़ामाबाद से मुकाबला करवाते हुए कौंसिल के लिए मुंतखब करवा सकती है। कई इलाकों में हफ्ता इतवार को पानी की सरबराही में खलल, बारकस, मैसरम, शास्त्रीपुरम वगैरह शामिल। ग्रेटर हैदराबाद के इलाके को कृष्णा वाटर सप्लाई स्कीम मरहला 2 में निगहदाश्त के काम का दरकार है। इनमें कोदंडापुर और कोड़ाकुंडला के दरमियान लीकेज की मरम्मत, नरसुपल्ली और दूसरे मुकामात पर भी मरम्मत के काम किए जाने हैं, जो तकरीबन 36 घंटे जारी रहेंगे, जिसकी वजह से हफ्ता 10 जनवरी को सुबह 6 बजे से इतवार 11 जनवरी को 6 बजे शाम तक पीने के पानी की सरबराही में खलल रहेगा। इनमें वनस्थलीपुरम, आटोनगर, ज़ख़ीराब के मुख्तलिफ इलाके, वैशाली नगर, नागुल, बड़ंगपेट, लेनिन नगर, आदिबटला, कम्मागोड़ा ज़ख़ीराब के इलाके, बालापुर ज़ख़ीराब के तहत के इलाके, बारकस और मैसरम, एलाकुंटा ज़ख़ीरा, नाचरम, तारनाका, बुद्धा नगर, नल्लाकुंटा, लालापेट, मारेटपल्ली, प्रकाश नगर, पातीगोड़ा, मेघाला मंडी, महेंद्र हिल्स, ज़ख़ीराब, रेलवेज, सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड, हशमतपेट, गौतम नगर, फिरोजगुड़ा, मधुबन, ज़ख़ीराब, शास्त्रीपुरम, प्रशांत नगर का जुज़वी हिस्सा, नेशनल पुलिस एकेडमी वगैरह शामिल है। महकमे वाटर वर्क्स ने सारिफिन से ख्वाहिश की है कि वो इन दिनों के दौरान पानी का एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। जुआ खेलने वालों से रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया। तेलंगाना वरंगल कमिश्नरेट में वाक़या। रियासत तेलंगाना वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े KUC पुलिस स्टेशन के SI श्रीकांत जुमेरात के रोज़ रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के हाथों पकड़े गए। वरंगल रेंज ACB DSP सांबैया के मुताबिक गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को गोपालपुर के एक मकान में चंद अफराद जुआ खेल रहे थे, जिस पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में 9 अफराद को हिरासत में लेकर 1,86,000 रुपये नकद रकम और 3 कारें जब्त की गई। तफसीलात दर्ज करने के बाद इसी दिन तमाम अफराद को घर भेज दिया गया। SI श्रीकांत ने अगले दिन मुलजिमीन को फोन करके 30,000 रुपए का मुतालबा किया और धमकी दी कि रकम ना देने की सूरत में इन्हें रिमांड पर भेजा जाएगा। बाद अज़ा मामला 15,000 रुपए में तय पाया। इसके बाद मुतासरिन ने एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया। जुमेरात को KU जंक्शन के करीब SI के प्राइवेट ड्राइवर MD नजीर ने मुतासरा शख्स से 15,000 रुपए लेकर SI श्रीकांत को दिए। इसी दौरान ACB हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की रकम 15,000 रुपए जब्त कर ली। हैदराबाद के अशोक नगर में फिर एक मरतबा बेरोजगार नौजवानों का सड़क पर एहतजाज। हैदराबाद के अशोक नगर इलाके में वाक़ सेंट्रल लाइब्रेरी के करीब उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के मुतालबे पर बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवान सड़क पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सेंट्रल लाइब्रेरी से अशोक नगर चौराहे तक रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा किया। रैली जैसे ही आगे बढ़ी, पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम-पेल हुई। हालत को काबू में रखने के लिए पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और चंद अफराद को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने मुलाजिमतों के वायदे तो किए, लेकिन नोटिफिकेशन और जॉब कैलेंडर में मुसलसल ताखिर की जा रही है, जिससे नौजवानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इस वाक़े के बाइस अशोकनगर और अतराफ के इलाकों में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। बाद अज़ा पुलिस ने इजाफी निफरी तैनात करके हालात को मामूल पर लाया।
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 4 तलबा हलाक, एक तालिबा शदीद जख्मी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 4 तलबा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक तालिबा शदीद जख्मी हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या मोकिल पुलिस स्टेशन के हुदूद में मिर्जागुड़ा गेट के करीब पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ICFAI बिजनेस स्कूल यानी IBS से ताल्लुक रखने वाले 5 तलबा एक ही कार में सफर कर रहे थे कि तेज रफ्तारी के दौरान गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में सूर्या तेज समेत श्री निखिल और रोहित नामी तलबा हलाक हो गए, जबकि नक्षत्रा नामी तालिबा को शदीद चोटें आई। जख्मी तालिबा को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। तमाम महलूकिन और जख्मी तालिबा IBS कॉलेज के BBA के तलबा बताए जा रहे हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए चिवड़ला के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसात की वजूहात की जाँच शुरू कर दी है, जबकि वाक़े की मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। आदिलाबाद में दर्जा हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की जानिब से रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 2 दिनों के दौरान अकल तरीन दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। रोजाना के मौसमी बुलेटिन में बताया गया है कि रियासत भर में आइंदा 7 दिनों तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ आदिलाबाद में अकल तरीन दर्जा हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिजाब तनाज़े के बाद ज्वाइनिंग, मगर अगले ही दिन गैर हाजिर। डॉक्टर नुसरत परवीन का मामला फिर गर्म। बिहार में हिजाब तनाज़े के बाद आयुष मुआलजा डॉक्टर नुसरत परवीन ने चहारशंबा 7 जनवरी को मुलाजिमत ज्वाइन कर ली। तहम 8 जनवरी को वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुई। इनकी तकर्री पटना सदर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर सबलपुर फिगवा में की गई। इस मामले पर पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश सिंह ने बताया कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने निजी वजूहात की बिना पर छुट्टी की दरख्वास्त दी है, इसीलिए वो फिलहाल ड्यूटी पर नहीं आएंगी। इनके मुताबिक डॉक्टर की ज्वाइनिंग मुकम्मल हो चुकी है और तमाम ज़रूरी कागजात और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा दिए गए हैं। उम्मीद जाहिर की गई है कि वो जल्द वापस आकर खिदमत अंजाम देंगी। बाज़ार है कि 15 दिसंबर 2025 को नीतीश कुमार पटना में आयुष डॉक्टरों में तकर्री नामे तकसीम कर रहे थे। इसी दौरान स्टेज पर डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। इस वाक़े के बाद इनकी ज्वाइनिंग की तारीखें कई बार बढ़ाई गई। पहले 20 दिसंबर, फिर 31 दिसंबर और बिलाखिर 7 जनवरी। 24 दिन बाद उन्होंने ज्वाइनिंग तो कबूल कर ली, लेकिन अगले ही दिन ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुई। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने ड्यूटी पर हाजिर न होने का यह फैसला क्यों किया और इनका आइंदा लाएअमल क्या होगा। चांदी की कीमत में जबरदस्त गिरावट। हिंदुस्तान के साराफा बाजारों में जुमेरात को चांदी की कीमत में 12,500 रुपये और सोने की कीमत में 900 रुपये की गिरावट आई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया साराफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 1 किलो चांदी 2,43,500 रुपये में फरोख्त हुई, जबकि 99.9% खालिस 10 ग्राम सोना 1,40,500 रुपये में फरोख्त हुआ। गुजरात में 12 घंटों के अंदर जलजले के 9 झटके। रियासत गुजरात के राजकोट जिले के बाज़ इलाकों में जुमेरात की शाम से जुमे की सुबह तक एक के बाद दिगरे जलजलों के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ये तमाम जलजले माइक्रो या मामूली दर्जे के थे और किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। महज 12 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 9 झटके रिकॉर्ड किए गए। पहला जलजला जुमेरात की रात 8:43 पर महसूस किया गया, जबकि आखिरी झटका जुमे की सुबह 8:34 पर दर्ज हुआ। जलजलों की शिद्दत में मामूली फर्क देखा गया, जिनमें सबसे ताकतवर झटके की शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड की गई। कुवैत में 2 हिंदुस्तानियों को सजाए मौत सुनाई गई। मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग के मामले में कुवैत की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। मंशियात के साथ गिरफ्तार 2 भारतीय शहरियों को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुनाई गई। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो दोनों भारत के किस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क में मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला करते हुए कुवैत की वजारत दाखिला ने हाल ही में एक खुसूसी ऑपरेशन अंजाम दिया। इसके तहत कैफान और शुवैक के इलाकों में निगरानी करने वाले ड्रग कंट्रोल हुक्काम ने 2 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 14 किलो हेरोइन और 8 किलो मेथ एम्फेटामिन बरामद की गई। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि मुल्जिमान के बैनुल अक़वामी मंशियात नेटवर्क से रवाबित थे। इनसे मुतल्लिक़ शवाहिद प्रोसिक्यूटर ने अदालत में पेश किए, जिसके बाद अदालत ने मुजरिमों को सजाए मौत सुनाते हुए फैसला सादिर किया। ईरान को ट्रंप की सख्त वार्निंग। ईरान एक अजीम मुल्क था, अवाम आज़ादी पर कायम रहें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बढ़ती बदअमनी के दरमियान सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा कि अगर हालात को मजीद बिगाड़ने की कोशिश की गई तो जिम्मेदारों को भयानक नतायज का सामना करना पड़ेगा। इनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान शदीद मुआशी बहरान की जद में है और मुल्क के कई शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक इन मुजाहरों से जुड़ी झड़पों में कम अज़ कम 45 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद तेहरान की जानिब से हालात से निपटने के तरीके पर आलमी सतह पर तशवीश बढ़ गई है। एक सवाल के जवाब में जब ट्रंप को बताया गया कि ईरान में एहतजाज के दौरान दर्जनों अफराद मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ हलाकतें भगदड़ के बाइस भी हुई हैं। ट्रंप का कहना था कि इन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि इन तमाम अमवात का इल्ज़ाम किसी एक फरीक पर डाला जा सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुतल्लिक़ा फरीकों को सख्ती से खबरदार कर दिया गया है कि अगर तशद्दुद या जबर का सिलसिला जारी रहा तो इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरानी अवाम के नाम अपने पैगाम में अमेरिकी सदर ने ईरान को एक अजीम मुल्क करार दिया। जब इनसे हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के लिए पैगाम के बारे में पूछा गया
تو ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی عوام کو آزادی کے اپنے یقین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ بہادر لوگ ہیں. آپ کے ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ شرمناک ہے. ایران ایک عظیم ملک تھا اور اس کے عوام بہتر مستقبل کے حقدار ہیں. قیمت ادا کرنی ہوگی. نماز جمعہ کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے امریکہ اسرائیل کو کیا متنبہ. ایران میں جاری شدید احتجاجی مظاہروں کے درمیان رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای نے امریکہ اور اسرائیل کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور دونوں ہی ممالک کو سخت تنبیہ کی ہے. آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا ہے کہ ہم اپنی حد کبھی نہیں بھولتے، لیکن اگر کوئی ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں ضرورت پڑنے پر داخل ہونے کی کوشش کرنے کی بات کہی ہے. دراصل امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی نئی نہیں ہے اور اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ایران میں ہو رہے احتجاجی مظاہروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمعے کی نماز کے بعد عوام سے خطاب کرتے ہوئے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے واضح لفظوں میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ بڑی سازش میں مصروف ہیں، لیکن اس کی سازش کامیاب نہیں ہو پائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے لوگ اس سازش کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہم امریکہ کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. اپنے خطاب کے دوران آیت اللہ علی خامنہ ای نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے عزائم بھی سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ملک پر توجہ دینی چاہیے. ان کے دباؤ میں ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. سپریم لیڈر نے یہ بھی کہا کہ ایران ایک خود مختار ملک ہے. اگر کوئی غفلت میں ہے تو ہم پر حملہ کر کے دیکھ لے. ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں.